हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नाइट्रो एल्केन, या जिसका अगर हम फॉर्मूला देखें या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो RNO2 से लिखा जाता है। यहाँ पे NO2 का मतलब नाइट्रो ग्रुप है और नाइट्रो ग्रुप को अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। R के साथ NO2 लगा हुआ है, ये आपका इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया RNO2 और इनमें क्या होता है, रेजोनेंस प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, RNO2 यानी कि नाइट्रो एल्केन का नाम देते हैं और इसका नॉमेनक्लेचर भी नाइट्रो एल्केन के हिसाब से ही होता है। जैसे कि मान लेते हैं इसकी जगह हमने कोई ग्रुप ले लिया C2H5 और साथ ही साथ ये NO2 है, तो इसको हम कहेंगे नाइट्रो, ये तो नाइट्रो हो गया, और 2 कार्बन का एल्केन बनाएंगे तो नाइट्रो एथेन, इसका नाम हो गया नाइट्रो एथेन, ठीक है। ऐसे ही CH3NO2 अगर, तो नाइट्रो मेथेन, ठीक है। ये नेमिंग करने का तरीका होता है। तो अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं, वो है आपका नाइट्रो एल्केन की प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड हम बताने जा रहे हैं आपको। प्रिपरेशन में सबसे पहला है वो है बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विथ AgNO2। पहला है बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विथ AgNO2, जिसे हम कहते हैं सिल्वर नाइट्राइड, ठीक है। सिल्वर नाइट्राइड के साथ जब भी कभी हम एल्काइल हैलाइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, वो है नाइट्रो एल्केन। चलिए देखते हैं किस तरीके से। ध्यान से देखिएगा, RX यानी कि एल्काइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन हम AgNO2 से कराने जा रहे हैं सिल्वर नाइट्राइड्स के साथ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, RNO2 बनता है, ठीक है। क्या बनता है, RNO2 बनता है, साथ ही साथ सिल्वर हैलाइड बनता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एल्काइल नाइट्राइड भी यहाँ पे बनता है, यानी कि इसे हम नाइट्रो एल्केन या फिर एल्काइल नाइट्राइड में भी कन्वर्ट होते हुए देख सकते हैं, RONO, ठीक है। और अगर डायरेक्ट लिखा है तो इसे नाइट्रो एल्केन कहते हैं। ये आपका मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे इसे हम क्या नाम देते हैं, एल्काइल नाइट्राइड। ध्यान दीजिएगा, इसका ये जो पोर्शन है यहाँ भी NO2 है, इसको भी हम अगर लिखना चाहें तो NO2 लिख सकते हैं, बट नेमिंग क्या है, एल्काइल नाइट्राइड। क्यों? क्योंकि यहाँ जो AgNO2 है इसमें इसको एक्सपैंड करके अगर हम लिखें तो ONO ऐसे लिखा जाता है और इसे हम सिल्वर नाइट्राइड कहते हैं, लेकिन नाइट्रो एल्केन में जो NO2 है वो इस तरीके से है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिएगा। तो नाइट्रो एल्केन का अगर फॉर्मेशन देखें तो हम क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड को AgNO2 द्वारा हीट करके हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप एल्काइल नाइट्राइड नहीं भी दिखाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। ये और ये इसके साथ RNO2 यानी कि नाइट्रो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। दूसरा मेथड प्रिपरेशन है, ठीक है, वो है आपका बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स। दूसरा है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन्स, प्राइमरी एमीन के ऑक्सीडेशन द्वारा, ठीक है। प्राइमरी एमीन के ऑक्सीडेशन द्वारा, यानी कि RNH2 दिस इज प्राइमरी एमीन, इसका अगर हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन के लिए हमें पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, और इसके लिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है पर एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं, पर एसिटिक एसिड।
पर एसिटिक एसिड में अगर एक ऑक्सीजन ज़्यादा कर दें यानी कि C OOH कर दें तो इसे हम क्या कहते हैं, पर एसिटिक एसिड का नाम देते हैं। तो पर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में अगर हम प्राइमरी एमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नाइट्रो एल्केन, ये आपका मेन प्रोडक्ट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मिलती है। और अगर हम ऑक्सीजन का यानी कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है वो है बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन। नेक्स्ट है वो है बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन। नंबर 3, बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन। डायरेक्ट नाइट्रेशन द्वारा भी हम नाइट्रो एल्केन बना सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है वो है आपका लिक्विड फेज नाइट्रेशन। पहला है लिक्विड फेज नाइट्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट नाइट्रेशन में 2 मेथड, लिक्विड फेज नाइट्रेशन, और दूसरा है वो है वेपर फेज नाइट्रेशन। दूसरा है वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन, तो लिक्विड फेज नाइट्रेशन और वेपर फेज नाइट्रेशन ये 2 फेज हैं, जिनमें से सबसे पहला लिक्विड फेज नाइट्रेशन की अगर हम बात करें तो RH प्लस HNO3 हमने क्या लिया है, नाइट्रिक एसिड लिया है कंसनट्रेट। इसको हम 140 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और साथ ही साथ हाई प्रेशर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये कैसा है, कंसनट्रेट है। ठीक है, लिक्विड फेज क्या करा रहा है, नाइट्रेशन कराते हैं किसका, एल्केन का। ठीक है, यानी कि एल्केन का अगर हम क्या कराते हैं, लिक्विड फेज, यानी कि ये आपका लिक्विड में है, एल्केन है, दिस इज एल्केन। एल्केन किस में है, यहाँ पे लिक्विड में है, और इसका हम नाइट्रेशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो लिक्विड फेज नाइट्रेशन में यहाँ पे क्या बनेगा, RNO2, और साथ ही साथ ये NO2 वहाँ पे जाके जुड़ेगा और H2O का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका बना मेन प्रोडक्ट। यहीं पे वेपर फेज नाइट्रेशन के लिए जनरली 150 से 475 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, RH जो कि किस फेज में, वेपर, और इसकी रिएक्शन हम HNO3 से कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 150 to 475 डिग्री सेल्सियस। 150 to 475 डिग्री सेल्सियस हीट करने पर यहाँ पे RNO2 और वाटर बनेगा। ये होता है आपका मेन प्रोडक्ट, जैसे हम नाइट्रो एल्केन का नाम देते हैं। तो इसे हम कहते हैं बाय डायरेक्ट नाइट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर हम वेपर फेज और लिक्विड फेज नाइट्रेशन में देखें तो वेपर फेज नाइट्रेशन ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है आपका यहाँ पे कॉर्न ब्लम मेथड। अगला प्रिपरेशन मेथड है वो है कॉर्न ब्लम मेथड। कॉर्न ब्लम मेथड। ठीक है, चलिए कॉर्न ब्लम मेथड की अगर हम बात करें तो टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टर्शियरी कार्बिनामाइंस विथ केमिनोफोर। यानी कि अगर हम टर्शियरी कार्बिनामाइन का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसके द्वारा, वो है यहाँ पे केमिनोफोर द्वारा। तो यहाँ पे टर्शियरी नाइट्रो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात तो ये समझना होगा, कार्बिनामाइन वो भी टर्शियरी, कार्बन ऐसे R3CNH2 दिस इज टर्शियरी कार्बिनामाइन, क्योंकि कार्बन के साथ एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो भी 3 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम टर्शियरी कार्बिनामाइन कह सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट कुछ इस तरीके से होता
तो इसे हम टर्शियरी एमाइन कहते हैं, बट यहाँ पे ये इस तरीके से है इसलिए नाम है यहाँ पे टर्शियरी कार्बिनामाइन। इसका हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 अल्काइल ग्रुप है इसलिए 3 यहाँ पे ऑक्सीजन लेते हैं हम, और साथ ही साथ KMnO4 के प्रेजेंस में कर रहा है यानी कि पोटेशियम पर मैग्नेट, तो क्या बनता है टर्शियरी नाइट्रो एल्केन, ठीक है, टर्शियरी नाइट्रो एल्केन, और क्या बनेगा वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो ये बनता है टर्शियरी नाइट्रो एल्केन। यानी कि नाइट्रो एल्केन प्रिपरेशन के लिए जनरली कोर्नब्लम मेथड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, प्राइमरी जो होता है उसको कैसे लिखते हो आप पता है, RCH2NO2, ठीक है, ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री कैसे लिखा जाता है, R के साथ C के साथ R और यहाँ पे HNO2, और यहीं पे 3 डिग्री लिखने का तरीका, कार्बन के तीनों साइड एल्काइल ग्रुप और ये NO2, ठीक है, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया, और ये कौन सा है 1 डिग्री, यहाँ पे क्या है नाइट्रो एल्केन है, ठीक है, नाइट्रो एल्केन। तो नाइट्रो एल्केन को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में क्लासीफाई किया गया, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे प्रिपरेशन मेथड आपने पढ़ लिया है, नेक्स्ट है इनका केमिकल प्रॉपर्टी जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी उनका इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टी। अब अगर देखें तो हम नाइट्रो एल्केन के बाद एल्काइल साइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये बहुत ही सिंपल से हैं, इनमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ने आपको, जो मेन रिएक्शन है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला वो है एक्शन ऑफ हीट, सबसे पहला एक्शन ऑफ हीट, यानी कि अगर हम नाइट्रो एल्केन का क्या करते हैं हीटिंग प्रोसेस देखते हैं, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं CH3NO2, जिसे हम क्या कहते हैं नाइट्रोमेथेन, एक कार्बन है इसलिए मेथेन बोला गया। तो जब भी कभी हम नाइट्रो एल्केन को हीट करते हैं तो ये एक्सप्लोड करता है, वायलेंटली एक्सप्लोड करता है, बहुत ही तेजी के साथ ये विस्फोट करता है। तो हीट करने पर और विस्फोट करके नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस ये क्या करता है रिमूव करता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या करता है रिमूव करता है। नेक्स्ट है वो है रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर नाइट्रो एल्केन का कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी एमीन बनता है, ध्यान रखिएगा, कंप्लीट रिडक्शन कराने पर प्राइमरी एमीन बनेगा। और अगर हम कंप्लीट रिडक्शन ना कराएं, ठीक है, कंप्लीट रिडक्शन की जगह अगर हम इनकम्प्लीट रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर आपका RNHOH का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं रिडक्शन की प्रक्रिया, और रिडक्शन में सबसे पहला है वो है कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट, अगर हम कंप्लीट रिडक्शन कराते हैं तो उसके लिए कौन कौन से रिएजेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेटल हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर कैटालिटिक रिडक्शन कराते हैं या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलिए CH3NO2 है, इसका रिडक्शन कराएंगे मेटल H+ या कैटालिटिक रिडक्शन या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे। और क्या बनेगा आपका RNH2, जिसे हम क्या कहते हैं प्राइमरी एमीन, ठीक है, RNH2। तो यहाँ पे अगर RNO ले लेते हैं तो RNH2 का फॉर्मेशन होगा। क्लियर, ये दो था कंप्लीट रिडक्शन के बारे में। अब इसी के साथ साथ अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है इनकम्प्लीट रिडक्शन। अगर हम इनकम्प्लीट रिडक्शन कराते हैं तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे क्या होना चाहिए,
रिएजेंट होते हैं जिनके बेसिस पर अलग अलग आपको क्या मिलते हैं, कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट था। दूसरा इसमें अगर हम देखें तो इनकम्प्लीट, अगर इनकम्प्लीट रिडक्शन की बात करें तो इसे हम ZnNH4Cl द्वारा कराते हैं बाय ZnNH4Cl यानी कि जिंक अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, ध्यान रखिएगा। RNO2 जिसे हम नाइट्रो एल्केन का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होगा, RNHOH NHOH, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन और वाटर, यानी कि अगर हम देखें तो वाटर यहाँ पे रिमूव होगा। ये बनता है N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन, N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला है, वो है आपका SnCl2 HCl के साथ इनकम्प्लीट रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा। SnCl2 अगर हम RNO2 का SnCl2 HCl के साथ क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो ऐसे समय में N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन और साथ ही साथ ऑक्जाइम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। RCH2NH2 ये भी आपका 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। RCH2NH2 बाई SN2HCl अगर हम कराते हैं तो RCH2NHOH, ठीक है, ये बनता है आपका RCH2NHOH का फॉर्मेशन होगा। और इसी के साथ साथ ऑक्जाइम यानी कि RCH डबल बॉन्ड NOH, ये बनता है ऑक्जाइम, और ये आपका N एल्काइल हाइड्रोक्सिल एमीन फिर से बनता है, यानी कि मिक्सचर बनता है। ठीक है, चलिए अगला है हाइड्रोलिसिस। अगला है प्रक्रिया वो है हाइड्रोलिसिस का। नाइट्रो एल्केन के हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस यानी कि जल अपघटन कराने पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वो भी कंसंट्रेट HCl या 85% H2SO4 द्वारा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोक्सिल एमीन हमको क्या देगा, प्रोडक्ट के रूप में देता है। ठीक है, तो अगर प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड है तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड आपको पता है वो है RCH2NO2। इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस एसिड के प्रेजेंस में। अब एसिड यहाँ पे HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है। HCl कंसंट्रेट वो भी हॉट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन क्या है, हॉट कंसंट्रेट HCl या फिर 85% H2SO4 होना चाहिए, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे होना चाहिए। और ऐसे समय में जब भी कभी रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्शन के द्वारा एसिड RCWH और NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये था 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। यहीं पे अगर सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन का हम प्रयोग करें, 2 डिग्री सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन का प्रयोग करें, तो यहाँ पे एसीटोन यानी कि कीटोन और नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, R2CHNO2। ठीक है, इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, यानी कि 2 डिग्री का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, तो यहाँ पे कीटोन साथ ही साथ N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा,
और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ साथ यहाँ पर वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका बनता है कीटोन, ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड, और ये था आपका 2 डिग्री एमीन। ये कौन सा है? 1 डिग्री एमीन। ठीक है, कौन सा एमीन है? 2 डिग्री, सॉरी एमीन नहीं, 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। ठीक है, चलिए हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया आपने समझ ली। ठीक है, इसी के साथ साथ अगला है वो है आपका रिएक्शन विथ एल्डिहाइड या फिर कीटोन। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड्स आर कीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन reaction with aldehyde और कीटोन्स या फिर एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। जब भी कभी हम एल्डिहाइड के साथ या कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ऐसे समय में स्टाइरीन यानी कि नाइट्रो कंपाउंड बनता है। ठीक है, क्या बनेगा? नाइट्रो कंपाउंड यहाँ पे बनता है। तो चलिए देखते हैं जिसमें हम रिएक्शन कराएंगे वो है बेंजल्डिहाइड का। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराएंगे, वो भी किससे? 1 डिग्री एमीन 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन के साथ। ठीक है, जैसे कि CH3NO2। ठीक है, 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो ऐसे में वाटर यहाँ से क्या होगा? रिमूव होगा, और वाटर रिमूव होते ही जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से CH डबल बॉन्ड CHNO2 CH डबल बॉन्ड CHNO2 बनता है। ठीक है, जिसे हम यहाँ पे नाम देते हैं ओमेगा नाइट्रोस्टाइरीन। ओमेगा नाइट्रोस्टाइरीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी हम एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो नाइट्रोस्टाइरीन बनता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं, और वो है रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन नंबर 5। और इसी के साथ ये आखिरी रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी का, रिएक्शन विथ हैलोजन। हैलोजन के साथ अगर हम अपक्रिया कराते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो मोनो हाइड्रो डेरिवेटिव या मोनो हैलो डेरिवेटिव, फिर आपका डाई हैलो डेरिवेटिव, और फिर ट्राई हैलो डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे। RCH2NO2 का रिएक्शन कराते हैं Cl2 सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? मोनो हैलो डेरिवेटिव। RCHNO2 रहेगा ही रहेगा, एक हाइड्रोजन निकल करके वहाँ क्लोरीन लग गया, इसे हम बोलते हैं मोनो हैलो डेरिवेटिव। यहीं पे इसी रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड कराते हैं। ठीक है, तो फिर से आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और एक क्लोरीन पहले से लगा था, एक क्लोरीन और लग गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? डाई हैलो डेरिवेटिव का नाम देते हैं। डाई हैलो डेरिवेटिव का नाम देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमने CH3NO2 ले लिया, जैसे हम नाइट्रोमेथेन कहते हैं, इसकी रिएक्शन अगर हम 3Cl2 NaOH से कराएं, ठीक है, 3Cl2 और 3 NaOH से कराते हैं, या Cl2 NaOH भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं करता हूँ क्योंकि मैं 3 बार इसका रिएक्शन कराऊंगा तब जाके यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही लिख दिया था 3Cl2 और 3 NaOH, बट लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बैलेंसिंग नहीं चलता। ठीक है,
तो आपका बनेगा CCl3NO2। क्या बनेगा? CCl3NO2, यानी कि जितने हाइड्रोजन हैं सब यहाँ से क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। और इसको हम बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। इसे हम नाम क्या देते हैं? क्लोरोपिक्रिन, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। क्लोरोपिक्रिन क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका नाइट्रो एल्केन का पूरा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। इसी के साथ साथ अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है आपका एल्काइल साइनाइड और एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसमें भी रिएक्शन बहुत ही कम है। तो चलिए सबसे पहले हम एल्काइल साइनाइड के प्रिपरेशन मेथड की बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने के साथ साथ फिर हम एल्काइल आइसोसाइनाइड के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। नाइट्रो एल्केन का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, और अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन के अंतर्गत अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये सारे रिएक्शंस आप नोट करते चलिएगा। अगला है एल्काइल साइनाइड, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एल्काइल आइसोसाइनाइड। एल्काइल साइनाइड यानी कि RCN, ध्यान दीजिएगा, इसका स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मूला क्या होता है? RCN से लिखा जाता है, ठीक है। और इसे हम RC ट्रिपल बॉन्ड N भी लिख सकते हैं। और अगर आइसोसाइनाइड हो तो आइसोसाइनाइड में RNC लिखा जाता है। ये आइसोसाइनाइड के लिए है, और ये जो अभी लिखा है आपने वो साइनाइड के लिए था। तो सबसे पहले हम एल्काइल साइनाइड देखेंगे। एल्काइल साइनाइड का प्रिपरेशन मेथड देखने जा रहे हैं हम। सबसे पहला है वो है प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। प्रिपरेशन के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहला है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनोजन क्लोराइड के बीच रिएक्शन द्वारा। पहला है बाय रिएक्शन बिटवीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड साइनोजन क्लोराइड। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और साइनोजन क्लोराइड के बीच अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? वो है आपका एल्काइल साइनाइड। चलिए देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX से डिनोट करते हो, और जो साइनोजन क्लोराइड है उसे हम ClCN से डिनोट करते हैं, ClCN से। तो सिंपल सा CN R के साथ जाके जुड़ जाएगा तो RCN बन जाएगा, और यहाँ पे MgClX का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और इसका उपयोग करके साइनोजन क्लोराइड के द्वारा हम क्या बना सकते हैं? यहाँ पर एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके द्वारा जनरली हम टर्शियरी एल्काइल साइनाइड बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, यानी कि टर्शियरी एल्काइल साइनाइड का अच्छी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है वो है आपका फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल हैलाइड से भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? एल्काइल साइनाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करा दें तो ऐसे समय में आपका एल्काइल साइनाइड यहाँ पे बनेगा, और साथ ही साथ पोटेशियम हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो मेन प्रोडक्ट आपका एल्काइल साइनाइड यहाँ पे है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जनरली इसका जो रिएक्शन है वो हम एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में कराते हैं। ETOH का मतलब होता है एथिल अल्कोहल, ठीक है। ET मतलब एथिल, OH यानी कि एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल यहाँ पे, ठीक है। नंबर थर्ड वो है आपका बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एमाइड्स। बाय डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड एमाइड्स, एसिड एमाइड्स के डिहाइड्रेशन द्वारा। तो अगर हम एसिड एमाइड का यहाँ पे डिहाइड्रेशन कराते हैं
तो एसिड एमाइड के डिहाइड्रेशन द्वारा भी यहाँ पे आपका क्या बन सकता है, वो है जब भी कभी डिहाइड्रेशन कराते हैं एसिड एमाइड का तो एल्काइल साइनाइड का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, चलिए रिएक्शन देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हम P2O5, PCl5 या फिर POCl3 या SOCl2 का हम यूज कर सकते हैं। तो RCuNH2 दिस इज नोन एज एसिड एमाइड, यहाँ पे PCl5 या फिर हम P2O5 यूज कर सकते हैं या फिर POCl3 या फिर SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड का भी हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसे समय में यहाँ पे क्या बनेगा, RCN और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो मेन प्रोडक्ट आपका यहाँ पे एल्काइल साइनाइड बनता है। नेक्स्ट है फ्रॉम टॉसिलेट्स, अगली प्रिपरेशन मेथड है और वो है फ्रॉम टॉसिलेट्स। चलिए देखते हैं नंबर 4 फ्रॉम टॉसिलेट्स। ठीक है, टॉसिलेट द्वारा अगर हम यहाँ पे देखें तो टॉसिलेट को जनरली हम क्या करते हैं, पैराटोलुइन सल्फोनेट्स का नाम देते हैं, पैराटोलुइन सल्फोनेट्स का नाम देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपका सपोज दैट ये है टोलुइन, इसे हम क्या कहते हैं टोलुइन, और इसके पैरा पे पोजीशन पे हम SO3R ऐड कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं पैराटोलुइन सल्फोनेट्स। ठीक है, जिसे हम टॉसिलेट्स भी कह सकते हैं। तो टॉसिलेट्स के द्वारा अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसका, यहाँ पे वो है आपका पोटेशियम साइनाइड का, तो कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ये टोलुइन हो गया, यहाँ पे SO3R था, यहाँ पे अब पोटेशियम जाके जुड़ जाएगा और जो R है वो CN से जाके कंबाइन होगा और ये आपका एल्काइल साइनाइड का प्रोडक्शन करता है, एल्काइल साइनाइड यहाँ पे बनता है। तो ये थे प्रिपरेशन मेथड किसके, एल्काइल साइनाइड के। अब हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। ठीक है, अगला है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। तो आपने प्रिपरेशन मेथड पढ़ लिया कि कैसे हम एल्काइल साइनाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है वो है हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम एल्काइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिड एमाइड, और एसिड एमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एसिटिक एसिड और अमोनिया की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड है वो है केमिकल प्रॉपर्टी जो वो है हाइड्रोलिसिस, जिसे हम क्या कहते हैं जल अपघटन। तो अगर RCN का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एल्काइल साइनाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पहले तो एसिड एमाइड बनेगा RCuNH2, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराने पर, ठीक है, इसका फिर से हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिड यानी कि RCOOH और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एसिड बनेगा और यहाँ पे क्या बनता है एसिड एमाइड। ठीक है, और ये एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड का पहली बार हाइड्रोलिसिस कराने पर एसिड एमाइड बनेगा और एसिड एमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस कराने पर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वो है आपका रिडक्शन की प्रक्रिया। नंबर 2 वो है रिडक्शन, यानी कि अगर हम अपचयन की प्रक्रिया कराते हैं वो भी किसका, RCN का, तो यहाँ पे 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी एमीन में ये बदल जाता है और इसके लिए हम जनरली यहाँ पे मान लेते हैं RCH2NO2 है। ठीक है, RCH2NO2 है या फिर इसे हम RCN भी कह सकते हैं, सिंपली RCN एल्काइल साइनाइड, क्योंकि हमें बनाना क्या है NO2 NH2 में कन्वर्ट करना है। एल्काइल साइनाइड का रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम सोडियम C2H5OH ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कराते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के लिए सोडियम एथिल अल्कोहल का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है या फिर हाइड्रोजन पैलेडियम H2PD, यानी कि पैलेडियम कैटलिस्ट का
हाइड्रोजन के साथ, या फिर प्लेटिनम के साथ, या फिर हम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं LiAlH4, या फिर निकिल का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इतने सारे आपको यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट देखेंगे और इनसे हमें क्या मिलेगा, RCH2NH2 क्या मिलता है, RCH2NH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन। तो एल्काइल साइनाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 डिग्री एमीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है और वो है आपका रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगली रिएक्शन नंबर 3, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा अभिक्रिया। ठीक है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलिए देखते हैं, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन R-MgX से कराते हैं। तो यहाँ पे इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये कैसा है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव पे नेगेटिव जाके जुड़ेगा और नेगेटिव पे पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, C के साथ यहाँ पे R' डबल बॉन्ड N, MgX का पहले यहाँ पे निर्माण होगा। और इसी के साथ साथ अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर कीटोन का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ अमोनिया और MgOH का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, मेन प्रोडक्ट वो है आपका कीटोन। ठीक है, मेन प्रोडक्ट क्या है, कीटोन। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ अमोनिया का भी फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है वो है आपका रिएक्शन विथ अमोनिया, और ये लास्ट रिएक्शन है आपका एल्काइल साइनाइड का। अमोनिया के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एमिडीन्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, RCN, और इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। ठीक है, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने पर हमेशा याद रखिए क्या बनता है, वो है एमिडीन्स, और एमिडीन्स का फॉर्मूला होता है R के साथ CNHNH2, R के साथ CNHNH2, ये आपका यहाँ पे क्या बनता है, एमिडीन, एल्काइल एमिडीन इसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बना, NH3 के द्वारा बनता है, RCH यानी कि NH2 यहाँ पे बनता है, इसे हम एमिडीन कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका एल्काइल साइनाइड। नेक्स्ट हेडिंग है वो है आपका एल्काइल आइसोसाइनाइड। अगली हेडिंग है एल्काइल आइसोसाइनाइड, और इसमें भी एल्काइल आइसोसाइनाइड में भी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड्स के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज में भी ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है। एल्काइल आइसोसाइनाइड यानी कि RNC। ठीक है, एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला RNC यहाँ पे है। ठीक है, चलिए एल्काइल आइसोसाइनाइड के प्रिपरेशन मेथड में अगर हम देखें तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड में नंबर 1 वो है आपका बाय हीटिंग एल्काइल आयोडाइड विथ सिल्वर साइनाइड इन एक्वस एथनॉलिक सोल्यूशन। ठीक है, इन एक्वस एथनॉलिक सोल्यूशन यानी कि एल्काइल आयोडाइड को अगर हम सिल्वर साइनाइड के साथ, किसके साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ हीट करते हैं, किसमें, एथनॉलिक सोल्यूशन में अगर हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, वो है एल्काइल आइसोसाइनाइड, RNC का फॉर्मेशन होता है और सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो ये था आपका मेन प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट पहला रिएक्शन क्या करता है, एल्काइल आयोडाइड की रिएक्शन अगर हम सिल्वर साइनाइड से कराते हैं
यानी कि इन दोनों को अगर हीट करते हैं एथेनॉलिक सोल्यूशन के प्रेजेंस में तो यहाँ पे एल्काइल आइसोसाइनाइड RNC का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन रिएक्शन, और ये मैं बता चुका हूँ आपको, बाय कार्बिल एमीन रिएक्शन, जिसमें हमने आपको बताया था कि प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया हम किसके साथ कराते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ध्यान से देखिए RNH2 दिस इज प्राइमरी एमीन, इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे आपका क्या बनता है, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन होता है। RNC यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा, साथ ही साथ पोटेशियम क्लोराइड और वाटर 3:2। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन होता है। तो मेन प्रोडक्ट आपका RNC हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है वो है आपका बाय डिहाइड्रेशन ऑफ N सब्स्टिट्यूटेड फार्मामाइड, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ N सब्स्टिट्यूटेड फार्मामाइड। ठीक है, फार्मामाइड का फॉर्मूला होता है RNHCHO। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पे ले लिया RNHCHO, जैसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर फार्मामाइड कह सकते हैं, और इसकी रिएक्शन हम POCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे हम कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड, POCl3 के प्रेजेंस में कराते हैं, फास्फोरिल क्लोराइड के प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पे RNC का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, आइसोसाइनाइड का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। प्रिपरेशन मेथड इनके हो गए, और यहाँ पर अगला है वो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला वो है हाइड्रोलिसिस। सबसे पहला हाइड्रोलिसिस अगर हम आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें प्राइमरी एमीन और फॉर्मिक एसिड मिलता है, यानी कि RNC का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो भी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, वो है प्राइमरी एमीन और फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि RNH2 और HCOOH का फॉर्मेशन होगा। ये होता है 1 डिग्री एमीन बनता है हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट है आपका वो है रिडक्शन की प्रक्रिया। रिडक्शन यानी कि अपचयन। अगर हम एल्काइल आइसोसाइनाइड की रिडक्शन कराते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में, तो सेकेंडरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा RNC है, इसका हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, इसका हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, किसके प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। ठीक है, जैसे कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में अगर हम क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या बनेगा, 2 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है वो है आपका रिएक्शन विथ हीट। रिएक्शन विथ हीट, रिएक्शन विथ हीट। यहाँ पे ये किस में रीअरेंज हो जाता है, साइनाइड्स में। अगर हम RNC यानी कि आइसोसाइनाइड को प्रोलॉन्ग्ड हीट करते हैं, यानी कि लंबे समय तक हीट करते हैं, तो ये साइनाइड में रीअरेंज हो जाता है। देखिए ये आइसोसाइनाइड है और वो क्या है, एल्काइल साइनाइड, तो एल्काइल साइनाइड में रीअरेंज हो जाता है। नेक्स्ट है वो है आपका रिएक्शन विथ हैलोजन। रिएक्शन विथ हैलोजन, हैलोजन के साथ अपक्रिया।
तो अगर हम हैलोजन के साथ एल्काइल आइसोसाइनाइड की रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल इमिनो कार्बोनिल हैलाइड बनता है। एल्काइल इमिनो कार्बोनिल हैलाइड यहाँ पे बनता है। ध्यान से देखिएगा, RNC है, इसकी रिएक्शन हम X2 के साथ कराते हैं, ठीक है, यानी कि हैलोजन के साथ कराते हैं तो RNCH2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये बनता है आपका। इसे हम कहते हैं एल्काइल इमिनो हैलाइड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एल्काइल इमिनो हैलाइड, या नाम है इसका एल्काइल इमिनो कार्बोनिल हैलाइड, इमिनो कार्बोनिल हैलाइड का नाम देते हैं, ठीक है। ये था रिएक्शन विद हैलोजन। नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद HGO। रिएक्शन विद HGO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि RNC की रिएक्शन HGO के साथ कराएं तो एल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि RNCO और Hg, इसे हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट। ध्यान दीजिएगा, साइनाइट नहीं है, साइनेट है, आइसोसाइनेट है, ठीक है। नेक्स्ट है वो है रिएक्शन विद सल्फर, और ये लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद सल्फर। सल्फर के साथ अगर हम एल्काइल आइसोसाइनाइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आइसोथायोसाइनेट बनता है। RNC का अगर हम सल्फर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर थायोसाइनेट बनता है, CNS, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे वो बनता है, क्या है आपका, आइसोथायोसाइनेट का फॉर्मेशन होता है। ये आपका जो बना है RNCO, ध्यान दीजिएगा, RNCO इसे हम कहते हैं एल्काइल आइसोसाइनेट, यहाँ थायो वर्ड नहीं जुड़ेगा। और जो अभी आपने यहाँ पे देखा है RCNS, इसे हम कहते हैं एल्काइल आइसोथायोसाइनेट का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। क्लियर? तो ये जो आपने अभी तक रिएक्शन देखे, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड से रिलेटेड सभी केमिकल रिएक्शन थे जिनके बारे में हमने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन का ये लेक्चर समाप्त होता है, और इसी के साथ साथ ये पूरा टॉपिक भी यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।